श्वेता हाँफते हुए अपनी आंखें खोलती है। रत्ना, राजकुमारी रत्ना। श्वेता! तीन, दो। सभी धनुर्धारियों ने सभी मछलियों को छिन्न भिन्न कर दिया था। आपको ऐसी नायाब तलवार कहीं और नहीं मिलेगी। हमें आपसे प्रेम है। राजकुमारी, आप समझती क्यों नहीं है? हमारा मिलना मुमकिन नहीं हो सकता। हमारे पास अब अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। नहीं, रुकिए राजकुमारी। ये बात सच है कि हम भी आपसे प्रेम करते हैं। हमें इस रास्ते के कांटे को किसी भी कीमत पे हटाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें तंत्र का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। सुनो सुनो सुनो, तीरंदाजी में हिस्सा लेने वाले सभी योद्धा अपना स्थान ग्रहण कर लें। पूरा राज्य उसके जयकार करने लगा था। हम भी राजकुमारी से विवाह करने के लिए शूरवीर से द्वंद्व करेंगे। गंगाधर की बात सुनकर सभी मंत्री चौंक गए। सदाशिव पर गंगाधर भारी पड़ने लगा। रत्ना भी इस बात से आश्चर्य में आ गई। ये कैसे हो सकता है? लोगों के बीच उत्साह बढ़ता जा रहा था। अगर गंगाधर ने सदाशिव को हरा दिया तो राजकुमारी का उनसे ब्याह हो जाएगा, यानी कि वो राजगढ़ के होने वाले राजा बन जाएंगे। गंगाधर सदाशिव पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। अब तुम्हारा अंत होगा शूरवीर सदाशिव। डर से रत्ना अपने सिंहासन से उठ गई। भोलेनाथ, कुछ तो कीजिए। तभी सदाशिव ने गंगाधर को कंधे से उठाकर पटक दिया। इसी में गंगाधर के गले में धारण की हुई उस मायावी माला का जादू भी टूट गया। नहीं, शूरवीर सदाशिव विजयी हुए। मैं जानती थी भोलेनाथ मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। कोई भी ऐसा शूरवीर नहीं है जो सदाशिव को हरा सके। इसीलिए राजकुमारी का स्वयंवर दोबारा आयोजित किया जाएगा। आज की प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है। रुकिए महाराज। सदाशिव महाराज के समक्ष आए थे। क्या बात है शूरवीर सदाशिव? हम राजकुमारी रत्ना से विवाह करना चाहते हैं। सदाशिव की बात सुनकर सभी मंत्री और अतिथिगण अचंभित हो जाते हैं। एक योद्धा होकर राजकुमारी से विवाह करने के बारे में आपने सोचा भी कैसे? यह दुस्साहस क्या सोचकर की आपने शूरवीर सदाशिव? हम इसके लिए आपको सदैव के लिए राजगढ़ का बंदी भी बना सकते हैं। आपको जो उचित लगे महाराज, हम आपके बंदी बनने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन सत्य यही है कि हम राजकुमारी से प्रेम करते हैं और वो भी हमें उतना ही पसंद करती है। महाराज रत्ना की तरफ देखते हैं। ये सच है पिताजी, हम शूरवीर सदाशिव को स्वीकार चुके हैं। आप हमें उनसे विवाह की अनुमति दे दीजिए। सारे मंत्रीगण महाराज के बोलने का इंतजार कर रहे थे। रत्ना और सदाशिव भी उलझन में फंसे हुए थे। हमने फैसला कर लिया है। हम शूरवीर सदाशिव से राजकुमारी रत्ना का विवाह तय करते हैं। पूरी प्रजा आनंदमय हो गई। बधाई हो राजकुमारी। हमें पता था महाराज कभी आपकी खुशी को नजरअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन गंगाधर महाराज के इस फैसले से बेहद क्रोधित हो गया। ये आपने ठीक नहीं किया राजकुमारी। मेरे जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। शूरवीर सदाशिव और राजकुमारी रत्ना बेहद प्रसन्न थे। उन्हें अपनी ओर आते हुए संकट का कोई अंदाजा नहीं था। ये विवाह तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगा। मालिक, मुझे एक बात समझ नहीं आई।
राजगढ़ की गद्दी पर राज करने के और भी तो तरीके हैं ना। आपका राजकुमारी से विवाह जरूरी तो नहीं है। मूर्ख, तुझे क्या लगता है मैं राजगढ़ का सिंहासन पाने के लिए राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ? ये बात राज्य में कोई और नहीं जानता, स्वयं महाराज और महारानी भी नहीं। उसकी कुंडली में साफ साफ लिखा है, उसके ऊपर परमेश्वर की असीम कृपा है। अगर रत्ना मेरी अर्धांगिनी बन गई तो मुझे तंत्र कला में कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। विवाह के बाद मैं अपनी शक्ति से उसे अपने वश में कर लूंगा। पूरा राजगढ़, यहाँ तक कि पूरा संसार भी मेरा गुलाम बनने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है मालिक। महाराज ने तो कल के ही शुभ मुहूर्त पर राजकुमारी और सदाशिव का विवाह तय कर दिया है। तुम भूल रहे हो जयदेव, आज की रात बाकी है। बहुत कुछ बदल सकता है आज की रात में। वो कैसे मालिक? मेरे पास एक युक्ति है जिससे सदाशिव और रत्ना का विवाह टल जाएगा। आखिर गंगाधर ऐसा क्या करने वाला था जिससे रत्ना और राजगढ़ का भविष्य हमेशा के लिए बदल जाएगा? जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड। कहानी जारी रहेगी।